दोस्तों, आज की खबर इतनी धमाकेदार है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। बहुचर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर, जिसने ओटीटी पर तहलका मचा रखा है, अब बड़े पर्दे पर भौकाल मचाने के लिए तैयार है। जी हाँ, मिर्जापुर को अब फिल्म के रूप में लाया जा रहा है और ये इंडियन वेब सीरीज के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई वेब सीरीज सिनेमा घरों में अपनी गद्दी जमाने जा रही है। तो चलिए इस खबर को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस फिल्म में क्या नया होने वाला है, कौन कौन से ट्विस्ट होने वाले हैं और ये हमारे लिए इतना खास क्यों। सबसे पहले तो ये बता दें कि मिर्जापुर की दुनिया, जो अब तक अमेजन प्राइम वीडियो पर गुंडागर्दी, पावर और ड्रामे की कहानी दिखा रही, अब सिनेमा घरों में धूम मचाएगी। लेकिन भाई, यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है जो शायद हम सबको हैरान कर दे। वेब सीरीज में बबलू पंडित का किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी अब इस फिल्म में नजर नहीं आने वाले हैं। ये न्यूज बिल्कुल सही है। विक्रांत की जगह अब पंचायत फेम जितेंद्र कुमार, जिन्हें हम सब प्यार से जीतू भैया के नाम से जानते हैं, बबलू पंडित के रोल में दिखेंगे। अब सवाल यह है कि विक्रांत मैसी ने फिल्म क्यों छोड़ी। सूत्रों की माने तो विक्रांत अपने दूसरे प्रोजेक्ट में इतने बिजी हैं कि उनके पास मिर्जापुर फिल्म के लिए टाइम नहीं। खास तौर पर वो आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की बायोपिक में काम कर रहे हैं और उस किरदार की इमेज और शेड्यूल की वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। हालांकि विक्रांत की तरफ से अभी इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन मेकर्स ने जितेंद्र कुमार को कास्ट करने का एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। जितेंद्र, जिन्हें ओटीटी का शाहरुख खान माना जाता है, पंचायत, कोटा फैक्ट्री और जादूगर जैसी सीरीज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। उनका सादगी भरा अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस बबलू पंडित जैसे किरदार के लिए परफेक्ट है। बबलू का किरदार इमोशनल, इंटेलिजेंस और थोड़ा सा टेंशन में रहने वाला है, जिसे जितेंद्र इस रोल में नई जान डाल सकते हैं और जितेंद्र इस रोल में नई जान डाल सकते हैं। फैंस के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि पंचायत के सचिव जी को मिर्जापुर की खूंखार दुनिया में देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होने वाला है। अब बात करते हैं फिल्म की शूटिंग की। मिर्जापुर की शूटिंग अगस्त या दिसंबर 2025 में शुरू होने वाली है। पहले अली फजल की बिजी डेट्स की वजह से कुछ देरी हो रही थी, लेकिन अब उनकी डेट्स फाइनल हो चुकी हैं। शूटिंग का पहला शेड्यूल मुंबई में होगा। उसके बाद टीम बनारस जाएगी, जहां मिर्जापुर की आत्मा बसती है। बनारस की गलियां, घाट और वो गंगा का किनारा जो सीरीज में हमें बार बार दिखा, और फिल्म में भी कहानी को और रियल बनाएगा। इसके अलावा एक खास हिस्सा राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में भी शूट होगा, शायद जोधपुर या जैसलमेर जैसी जगहों पर। ये रेगिस्तानी बैकग्राउंड मिर्जापुर की कहानी में एक नया फ्लेवर जोड़ेगा और हमें कुछ शानदार विजुअल देखने को मिल सकते हैं। मिर्जापुर फिल्म में हमारे फेवरेट किरदार जैसे कलीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी, बीना त्रिपाठी यानी रसिका दुग्गल और रवि किशन अपनी अपनी भूमिकाओं में वापस आएंगे। रवि किशन का रोल इस बार थोड़ा और बड़ा और नया होने वाला है, जो कहानी में एक फ्रेश ट्विस्ट लाएगा। लेकिन मेकर्स सिर्फ पुराने किरदारों पर ही नहीं रुके, वो कुछ नए चेहरों को भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबर है कि लीड एक्ट्रेस के लिए सोनम बाजवा या सोनल चौहान के नामों पर विचार चल रहा है। सोनल चौहान की लंबे समय बाद वापसी को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मेकर्स इन दोनों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कास्टिंग प्रक्रिया अभी भी जारी है और डायरेक्टर गुरमीत सिंह नए चेहरों के साथ फिल्म में ताजगी लाना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, मिर्जापुर फिल्म में ऐसा क्या होगा जो वेब सीरीज से अलग होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वेब सीरीज देखने के बाद फिल्म में क्या नया देखने को मिलेगा, तो मीडिया सूत्रों की माने तो फिल्म पहले सीजन की कहानी को बेस बनाएगी, लेकिन इसे एकदम नए तरीके से पेश किया जाएगा। इसमें ढेर सारा एक्शन, धमाकेदार फाइट सीक्वेंस और कुछ नए ट्विस्ट होंगे। मिर्जापुर का वो खूंखार और मसालेदार फ्लेवर बरकरार रहेगा, जिसमें कुछ एडल्ट कंटेंट भी शामिल होगा, जैसा कि सीरीज में था। मेकर्स का टारगेट है कि एनिमल जैसी फिल्मों को पसंद करने वाली ऑडियंस को सिनेमा घरों तक खींचकर लाया जाए। यानी अगर आप मिर्जापुर के भौकाल, गालियों और उस गैंगस्टर ड्रामे के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए ही बन रही है। वहीं पर फिल्म का डायरेक्शन गुरमीत सिंह कर रहे हैं, जिन्होंने वेब सीरीज को भी डायरेक्ट किया था। उनकी वजह से मिर्जापुर का वो देसी, ग्राउंडेड और खतरनाक वाइब हमेशा बरकरार रहा। स्क्रिप्ट लिखी है पुनीत कृष्णा ने, जो सीरीज के भी राइटर रहे हैं। बीच में खबर थी कि पुनीत और प्रोड्यूसर के बीच कुछ मतभेद हो गए थे और वो नेटफ्लिक्स के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से मिर्जापुर फिल्म के साथ जुड़ चुके हैं। ये जोड़ी सुनिश्चित करेगी कि फिल्म में वही मिर्जापुर वाला फ्लेवर मिले जो फैंस को इतना पसंद है। मिर्जापुर द फिल्म 2026 में सिनेमा घरों में रिलीज और मेकर्स इसे एक ब्लॉकबस्टर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीजर में कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया की झलक ने फैंस को पहले ही एक्साइटेड कर दिया, खासकर मुन्ना भैया की वापसी, जो सीजन 3 में मिसिंग थे।
फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। दिव्येंदु शर्मा ने खुद कहा है कि ये फिल्म भौकाल होगी और एक जबरदस्त फन राउंड होगी। तो मिर्जापुर द फिल्म में क्या क्या खास होने वाला है? पहला, जितेंद्र कुमार जैसे फ्रेश चेहरे का बबलू पंडित बन। दूसरा, बनारस और राजस्थान जैसे रियल लोकेशन में शूटिंग जो कहानी को और इंटेंस बनाएगी। तीसरा, नए ट्विस्ट और एक्शन सीक्वेंस जो इसे वेब सीरीज से अलग करेंगे। और चौथा, हमारे फेवरेट कलीन भैया, गुड्डू और मीना त्रिपाठी जैसे किरदारों का बड़े पर्दों पर भौकाल मचाना। तो अगर आप मिर्जापुर के फैन हैं तो 2025 का इंतजार कीजिए जब शूटिंग शुरू होगी, और 2026 में सिनेमा घरों में जाकर इस भौकाल का एंजॉय कीजिए। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मिर्जापुर की उस दुनिया का सेलिब्रेशन है जिसने हमें गुड्डू, बबलू और कालीन भैया जैसे किरदार दिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जितेंद्र कुमार को बबलू पंडित के रोल में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, और क्या आपको लगता है कि वो विक्रांत मैसी की जगह ले पाएंगे? तो मिर्जापुर द फिल्म के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि भौकाल भी बड़ा होगा और पर्दा भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई अपडेट, न्यूज और गॉसिप के साथ।